मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो करते। अच्छा, इसके पहले मैंने आप लोगों को 13, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को करवाया था और आज मैं आप लोगों को 15 और 16 क्वेश्चन करवाऊंगा। 15 और 16 क्वेश्चन के बाद आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल समाप्त हो जाएगा। ओके, मतलब पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी वीडियोस के समरी को पढ़ेंगे और आप उस समरी के अंदर आपको जिस क्वेश्चन में एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम होगा वो सब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। फिर उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं एक एक करके कल वाले वीडियोस में सॉल्व करूँगा। बात समझ में आ रही है आपको कि कल वाले वीडियोस में मैं ये सॉल्व करूंगा जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आए हैं जो मैंने नहीं बता पाया या फिर आप लोगों को पूछने का मौका नहीं मिल पाया और जिसके अंदर भी डाउट्स है आपको एक्सरसाइज के अंदर, उस एक्सरसाइज का नाम और नंबर और क्वेश्चन नंबर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। वो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा और कल मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। अगर एरिया गिवन होगा, एक रेक्टेंगुलर का एरिया गिवन होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। उस केस में आपको क्या करना होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का मतलब कि इसको 2 फैक्टर में आपको स्प्लिट कर देना है। इनके बीच में साइन किसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। अगर 2 फैक्टर में स्प्लिट कर दोगे तो पहला फैक्टर होगा वो लेंथ होगा और जो दूसरा फैक्टर है वो ब्रेड्थ होगा। तो आपको जनरली करना क्या है, ये देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को लेकर मल्टीप्लाई कर आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे। ये वाला टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है 300। और इसको कुछ इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि तब तक फैक्टर करते हैं जब तक कि हमें ये वैल्यू ना मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर करने के बाद इन दोनों को प्लस माइनस करके देखते हैं कि ये वाला टर्म आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 300, ये कैसे निकालना, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगी, बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 0 आएगा, लिख देंगे कितनी बार में, 15 बार में। उसके बाद 3 का टेबल 100 बार में, 4 का टेबल 75 टाइम में, 5 का टेबल 5 6 जा 30, 6 का 6 5 जा 38, 8 35 जा 300, फिर 10 10 जा 30, फिर 15 20 जा 52 जा 30। तो इस तरीके से देखो, इन दोनों को प्लस करने में 35 नहीं आएगा, कैंसर। इन दोनों को प्लस करने में 35 नहीं आएगा, कैंसर। इन दोनों को प्लस करने में भी नहीं आएगा, इन दोनों को भी नहीं आएगा, इन दोनों को भी नहीं आएगा। 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 56 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। इसको प्लस करेंगे 40 आएगा, माइनस करेंगे 20 आएगा, ये भी कैंसर। इनको प्लस करेंगे तो 35 आएगा, मुझे फैक्टर मिल गया। इस तरीके से आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। आपको फैक्टर मिल गया, फैक्टर मिल गया मीन्स आपको क्या करना है, 25a²। अब यहाँ माइनस है तो दोनों को दोनों किस में लिख दो, माइनस में, और इसको भी किस में लिख दो, माइनस में। मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा 300 और माइनस माइनस 35 हो जाएगा, यानी कि 15a माइनस 20a प्लस 12 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है और क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो मैं यहाँ से 5a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बचा ना, 5 5 जा 25 a माइनस और क्या बचा 5 3 जा 15,
5a माइनस 3 हुआ। इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 4 5 जा 20 माइनस 3 4 3 जा 12। तो इस तरीके से अगर इसमें भी ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यानी कि 5a माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5a माइनस 4। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 5a माइनस 3 और ब्रेथ क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। मैंने आप लोगों को बोला था एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें इसको स्प्लिट करना होगा और दो अलग से मल्टीपल मिलेंगे और यही दोनों इसके लेंथ और ब्रेथ होगा। ये आपका लेंथ होगा, ये आपका ब्रेथ होगा, या फिर ये ब्रेथ होगा, ये लेंथ होगा, दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करोगे, पहला मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा आप खुद ट्राई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह स्प्लिट करोगे और 13 आना चाहिए, ध्यान दें। उसके बाद देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। मीन्स आपको इसको ब्रेक करना होगा L B H, यानी कि 3 अलग अलग फैक्टराइज में ब्रेक करना होगा। तो कैसे ब्रेक करोगे, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, 3x² माइनस 12x, इसके अंदर क्या कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, x कॉमन, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 3x कॉमन ले लेता हूं, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी यहाँ पे होगी आपका x माइनस 4। तो आप देखो सॉल्यूशन नहीं मिलते, इसके बाद इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि L इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू x और h इज इक्वल टू x माइनस 4। तो ये आपका आंसर हो गया L B H। L B H यानी 3 अलग अलग मल्टीपल में होंगे, L की वैल्यू 3 आएगी, B की वैल्यू x आएगी और H की वैल्यू आएगी x माइनस 4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ नीचे दिख भी रहा है कैमरा के अंदर ये चीज, तो ये जो है ना आपका यहाँ पे L की वैल्यू क्या है 5a माइनस 3 है और B की वैल्यू क्या है 5a माइनस 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये L और B की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे L B H की वैल्यू निकल गई। तो इस क्वेश्चन को भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ये L हो गई और ये B हो गई। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी K है, इसमें भी K है, इसमें भी K है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4K कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा 4K कॉमन लेना पड़ेगा। तो रेट कर देता हूं मैं, 4K कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि 12K y² प्लस 8K y माइनस 20K। अब इसके अंदर देखो 4K कॉमन ले लूंगा तो 4 3 जा 12, K बाहर आ गया, बचा क्या y² प्लस, ठीक है, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8, K वापस ले लिया, बचा 2y माइनस, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो 4 5 जाके बाहर निकल गया, तो ये तो आपका L तो यही निकल गया। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि इसको स्प्लिट करते तो 2 फैक्टर निकलते हैं, तो वो B और H हो जाएगा। तो इस तरीके से L B H आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसको करने के लिए मैंने बताया था कि ये वाला टर्म और इस वाले टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इससे अंदर भी यही करना पड़ेगा, 12 का 35 के साथ, इसमें भी 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा। 15 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 15 लिख सकते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, नहीं लिख सकते। 3 के टेबल में आता है, 5 टाइम में लिख सकते हैं। फिर किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल आता है, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। आपको लाना क्या है, आपको 2 लाना है। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा।
यानी कि 5 प्लस में होगा और 3 माइनस में होगा, हमें फैक्टर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 4 के 3y को वैसे के वैसे लिखेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ओके, तो आपको क्या करना है, 5 माइनस 3 है तो मैंने 5y माइनस 3y किया, उसके बाद माइनस 5 अपनी जगह पर रखा। इसमें से मैंने y कॉमन लिया तो 3y प्लस 5 बचा, इसमें से -1 कॉमन लिया तो 3y प्लस 5 हुआ। दोनों में 3y प्लस 5 मैंने आउट। स्टूडेंट कैमरा ऑफ होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये आपका पूरा सोल्यूशन है। लास्ट में जो आपका 4k 3y प्लस 5 है और y माइनस 1 है, ये आपका सोल्यूशन होगा। थैंक यू।